अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारा हार्ट ब्लड पंपिंग करता है, यानी हमारा दिल जब धड़कता है तो हमारे पूरे जिस्म में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। तो आज की वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट को बेसिक लेवल पर पढ़ेंगे कि हमारा दिल कैसे काम करता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपकी समझ में आ गया तो इसके बाद आप जब भी हार्ट के टॉपिक को तफसील से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम हार्ट की साइज की बात करें तो हर इंसान का दिल उसके मुट्ठी के जितना होता है, यानी हार्ट साइज इज इक्वल टू योर फिस्ट। यानी आप जब अपने हाथ को बंद करके मुट्ठी बना लेते हो तो इस साइज के जितना आपका दिल भी होगा। अब बात करते हैं हार्ट के लोकेशन की। तो हम समझते हैं कि हमारा दिल जो है वो हमारे लेफ्ट साइड को है। तो दोस्तों ये एक मिसकंसेप्शन है, हमारा दिल जो है वो कंप्लीटली लेफ्ट साइड को नहीं होता। असल में हमारा दिल हमारे ब्रेस्ट बोन या इस ब्रेस्ट बोन को हम स्टर्नम भी कहते हैं, इस बोन के पीछे होता है दरमियान में, यानी लेफ्ट राइट को नहीं होता, दरमियान में होता है। लेकिन हार्ट का जो लेफ्ट चेंबर है वो थोड़ा बड़ा होता है और लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ा हुआ होता है, इसलिए हमें फील होता है, हमें महसूस होता है कि हमारा दिल जो है वो लेफ्ट साइड पर है। तो दोस्तों ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चेंबर्स होते हैं, यानी इंसानी दिल में टोटल 4 चेंबर्स होते हैं। दोस्तों गाय बकरी वगैरह के दिल में भी 4 चेंबर्स होते हैं। अभी ईद उल अज़हा नजदीक है तो जब कुर्बानी करो तो हार्ट को ऑब्जर्व करना, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, आप क्लियरली चेंबर्स को देख लोगे। तो दोस्तों अब हम इन 4 चेंबर्स को 2-2 चेंबर्स में तकसीम करते हैं। तो 2 चेंबर्स हो गए अपर साइड पर और 2 चेंबर्स हो गए लोअर साइड पर। अब ऊपर वाले 2 चेंबर्स को कहते हैं आरिकल्स और लोअर वाले 2 चेंबर्स को कहते हैं वेंट्रिकल्स। यानी दोस्तों यहाँ पर मैंने दिल बनाया हुआ है, इसके टोटल 4 चेंबर्स है। 2 चेंबर्स ऊपर वाले जिसको हम कहते हैं आरिकल्स और 2 चेंबर्स नीचे वाले जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। अब आरिकल्स का काम है ब्लड को रिसीव करना, यानी हार्ट जब बीट करता है तो आरिकल्स ब्लड को रिसीव कर लेते हैं, आरिकल्स में खून भर जाता है। तो इसके साथ हम लिख सकते हैं आरिकल्स रिसीव ब्लड और वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप आउट करते हैं, यानी खून को दिल से बाहर भेजते हैं। तो इसके साथ हम लिखते हैं पंप आउट ब्लड। अब इन आरिकल्स में एक राइट साइड पर होता है और एक लेफ्ट साइड पर होता है, और वेंट्रिकल्स में भी बिल्कुल इसी तरह एक राइट साइड पर होता है और एक लेफ्ट साइड पर होता है। अब दोस्तों राइट साइड पर चाहे आरिकल हो या वेंट्रिकल हो, इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी ये हो गया हमारे हार्ट का राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। तो राइट साइड पर हमारे पास चाहे आरिकल हो या राइट साइड पर चाहे हमारे पास वेंट्रिकल हो, इन दोनों में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो। और लेफ्ट चाहे आरिकल हो या चाहे वेंट्रिकल हो, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी लेफ्ट हमारे पास आरिकल में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। दोस्तों ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब सिंपल है, ब्लड विद ऑक्सीजन, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ब्लड विद नो ऑक्सीजन। दोस्तों अब राइट और लेफ्ट आरिकल्स के दरमियान एक पर्दा मौजूद होता है जो ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंटरमिक्स होने से बचाता है। दोस्तों इस पर्दे को कहते हैं इंटर अरिकुलर सेप्टम दोस्तों पर्दे को कहते हैं। और ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक पर्दा मौजूद होता है जिसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब दोस्तों जो हार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वाल्व दोस्तों ऐसे ओपनिंग को कहते हैं जिस पर एक तरफ से तो कोई चीज़ जा सकती है लेकिन वापस नहीं आ सकती। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो इस पर अगर एक तरफ से पानी आ गया तो पानी जब वापस जाएगा तो ये मार्कर बंद हो जाएगा और पानी वापस नहीं जा सकेगा, इसको हम वाल्व कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे दिल में भी वाल्व होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों अब राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व मौजूद होता है, इस वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। दोस्तों इस ट्राइकस्पिड वाल्व का काम यह होता है कि जब राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व इस ब्लड के बैक फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी वापस राइट आरिकल में ब्लड नहीं जा सकता। और ऐसे ही लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। दोस्तों इस ट्राइकस्पिड वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस ट्राई का मतलब होता है 3, यानी इसमें 3 पर्दे मौजूद होते हैं। और बाइकस्पिड वाल्व को इसलिए क्योंकि इसमें 2 पर्दे मौजूद होते हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ह्यूमन हार्ट पर बात की, इसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को समझा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।